प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 11 से 19 तक से लिया गया है। वचन कहता है, तब इस्राएलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है और वे बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, त्याग दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को त्याग कर बाल और अस्तारता देवियों की पूजा करने लगे। तब प्रभु का कोप इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापामारों के हवाले कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बेच दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था, जैसा कि उसने शपथ खाकर उन्हें चेतावनी दी थी। जब इस्राएलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी तो प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया करता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से बचाया करते थे। किंतु वे न्यायकर्ताओं की बात नहीं मानते और पथभ्रष्ट होकर पराये देवताओं की पूजा और उपासना करते थे। वे प्रभु की आज्ञा पर चलने वाले अपने पूर्वजों का मार्ग शीघ्र ही छोड़ देते थे। वे अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते थे। जब तक उनके लिए कोई न्यायकर्ता नियुक्त करता था तो प्रभु उसका साथ देता, और जब तक न्यायकर्ता जीता रहता था तब तक प्रभु इस्राएलियों को उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया करता था। क्योंकि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कराहते थे तो प्रभु को उन पर तरस आता था। परंतु जब वह न्यायकर्ता मर जाता था तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराये देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्होंने अपनी पुरानी आदतें और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 16 से 22 तक से लिया गया है। वचन कहता है, एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है। मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों,
आज के पहले पाठ में हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएलियों की हठ धार्मिकता के बारे में देखते हैं। प्रभु ने अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए बहुत कुछ किया, बहुत से चमत्कार दिखाए और बड़े बड़े असमंजस कार्यों को इनका विश्वास जगाने के लिए संभव करके दिखाया। चूंकि इस्राएली कनान देश से संबंध रखते थे और अपने ईश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को देख नहीं सकते थे, इसलिए कनान देश के अत्यंत लोकप्रिय मुख्य देवताओं अर्थात बाल देव और अस्तारता देवी को पूजने लगते हैं। उनका भविष्य अत्यंत खराब था, क्योंकि वे सच्चे ईश्वर को छोड़कर देवी देवताओं की उपासना करते थे। इसी कारण प्रभु का संयम खत्म हो गया और उन्हें प्रभु के कोप का भागी बनना पड़ा। परंतु ईश्वर जो कि दयावान है और प्रेम रखने वाला है, सब बातों को भूलकर इस्राएलियों के लिए न्यायकर्ताओं की नियुक्ति करता था। न्यायकर्ता ईश्वर की शक्ति पाकर इन इस्राएलियों को शत्रुओं के हाथों से बचाते थे। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त धनी युवक को बताते हैं कि जीवन में केवल एक ही सच्चाई है। अधिकतर हम ख्रिस्तीय लोग केवल प्रभु यीशु के बारे में बातें करते हैं कि प्रभु हमें देख रहा है, परंतु यीशु हमें प्यार करता है। प्रभु यीशु प्यार है, पर इन सब में हम भूल जाते हैं कि स्वर्ग में उनसे भी बढ़कर हमारा पिता विराजमान है। प्रभु यीशु हमें पिता के पास ले जाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मार्ग है जो पिता तक जाता है। प्रभु यीशु की शिक्षा पर चलना अर्थात पिता के कार्यों को करना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त चाहते हैं कि हम आंतरिक स्वतंत्रता का आनंद लें। जब तक हमें भौतिक संपत्ति से मोह होगा, तब तक हमारे पड़ोसी की दुख तकलीफ में हम मदद नहीं दे सकते हैं। वह धनी युवक अपना सब कुछ परित्याग करके यीशु का शिष्य बन सकता था, एक नया परिवार बसा सकता था, स्वर्ग में पूंजी एकत्र कर सकता था, परंतु धन संपत्ति के लालच ने उसे ईश्वर से दूर ले लिया। पिता ईश्वर निश्चय ही अपने स्वर्गीय स्थान में हम लोगों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही यह आग्रह करते हैं कि हम सबसे सब मिलजुल कर एक साथ यात्रा करें। हम लोगों के साथ तीव्र संबंध बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमें भी स्वर्गीय परिवार में निवास करने के लिए अपने हृदय को तैयार करना चाहिए। वह जानता है कि हमारा हृदय उसके हृदय से जुड़ने के लिए तत्पर है। जब हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन में अपनाते हैं तो हम पिता की ओर यात्रा करते हैं और वही चीज हमें दिन ब दिन बदलता है। वह अपने प्यार से हमें अवगत करते हैं तथा हमारे घावों पर पट्टी बांधते हैं। वह हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हमेशा दूसरों की सहायता करें तथा गरीबों का मान सम्मान करें। वह हमारे जीवन को एक निश्चित उद्देश्य से भर देते हैं तथा यह शिक्षा देते हैं कि अपने जीवन में जो कुछ भी हो उसकी बदौलत हमें खुश रहना चाहिए। हर दम हर कदम ऐसा करने के लिए कोशिश करना चाहिए जिससे हम स्वर्गीय पिता की ओर दिन प्रतिदिन अग्रसर हो सकें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में जो धनी व्यक्ति का जिक्र किया गया है, वह व्यक्ति जीवन के हर संभव सुख को भोग चुका था, फिर भी उसके मन दिल में शांति नहीं मिल पाई। इसीलिए वह प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए।
यीशु उसे सलाह देते हुए कहते हैं कि तुम हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, माता पिता का सम्मान और पड़ोसी को प्यार करो। प्रभु यीशु के सलाह को सुनकर वह धनी युवक कहता है कि मैं इन सब का पालन बचपन से किया है। तब प्रभु यीशु ने प्यार से उसकी आंखों में झांक कर जीवन को आगे बढ़ाने तथा पूर्णता तक ले जाने का आह्वान किया और कहा, तुम में एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेच दो, उन्हें गरीबों में बांट दो और आकर मेरा अनुसरण करो। प्रभु के इन बातों को सुनकर वह युवक उदास मन वापस चला गया। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, जीवन में सबकी तमन्ना होती है कि धन दौलत, रुपया पैसा, शक्ति, साधना, शान शौकत की वस्तुएं तथा प्यार, मित्रता हमेशा मिलता रहे ताकि सुखी रह सके। इस संसार में सुख, शांति, आयशो आराम के साधन धन और पैसा ही है। परंतु प्रभु यीशु आज के पाठ द्वारा इन साधनों को प्राप्त करने की नहीं बल्कि त्याग करने की सलाह देते हैं। धन अपने में बुरा नहीं है, मगर उसे त्यागना इतना आसान नहीं है। सब कुछ छूट जाए पर धन संपत्ति नहीं। संसार की माया मोह ईश्वर के मार्ग में बाधाएं खड़ी करती हैं। उन बाधाओं को यदि जीत सके तो जीवन की पूर्णता की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा से हम आध्यात्मिकता की खोज में लगे रहें। आमीन। धन्यवाद।